जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी। संगत जी एक सत्संग मैंने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, ओल्ड संगत का है। गुरु जी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब उन्होंने ये कहा था कि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, 3 चीज़ों का जोड़ बड़ी मुश्किल से मिलता है। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा पूर्ण गुरु, तीसरा परमात्मा को पाने की प्यास। मनुष्य जन्म हमें मिला हुआ है, पूर्ण गुरु गुरु जी के रूप में, गुरु जी की कृपा से हमें मिले हुए हैं। भगवान को पाने की प्यास, ये हर किसी की अपनी अपनी यात्रा पे निर्भर करता है। कौन गुरु जी के पास किस तरह से आया, किस तरह से वो सत्संग में आ रहा है, किस तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से गुरु जी के पास तब भी आता था जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे, अब भी आता है। सब एक जैसी सोच के साथ तो आते नहीं हैं। 2 चीज़ें हमें मिल गई हैं बड़े आराम से, और जब हम एनालाइज़ करते हैं तो लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि हमें पूर्ण गुरु मिल जाते, गुरु जी भगवान मिल जाते। हर कोई ये कहता भी है, सोचता भी है कि ऐसा लाइफ में हमने क्या ही किया था कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में बुला लिया। एफ़र्ट नहीं करने पड़े, मनुष्य जन्म मिल गया, पता नहीं कौन से कर्म रहे होंगे इस जन्म के देखे तो क्या ही एफ़र्ट है, और क्या ही ऐसा किया कि हम मनुष्य हैं तो उस तरह से चलें आगे। तो इन दोनों पे हमारी मेहनत नहीं लगी है अगर मोटा मोटा देखें तो। लेकिन तीसरा जो है भगवान को पाने की प्यास, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पे चलने की ज़रूरत है। अगर चलना है तो कुरेदना पड़ेगा, उस तरह से आगे चलना पड़ेगा कि वो प्यास हमारे अंदर है कि नहीं परमात्मा को पाने की, या कि गुरु जी के पास हम आए हैं तो बस अपने काम करवाने के लिए ही आए हैं कि ये जीवन हमारा ठीक निकल जाए, बीमारियों से बचे रहे, घर परिवार के काम होते रहें, कहीं भी हम फंसे ना, और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी के जाएं। क्योंकि गुरु जी मिले हैं और गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, यही सुन के तो आए हैं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो भगवान की प्यास में पहले से ही होंगे और सीधे गुरु जी के पास आए, बहुत कम होंगे। लेकिन इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी ने हमें सत्संग दिए हुए हैं। बहुत से ऐसे गुरु जी ने ऐसे एफ़र्ट्स हैं गुरु जी के कि हम गुरु जी के साथ अपनी प्यास को, गुरु जी तो भगवान है हमारे लिए। हम तो बहुत लकी हैं कि गुरु भी और गोविंद भी दोनों गुरु जी में मिल गए हमें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जीवन में, और क्या चमत्कार हो सकता है। हमें वो प्यास आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी हमारी हर पॉसिबल जो कोशिश वो कर सकते हैं वो करते हैं हमारे लिए। बस हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। भगवान को पाने की प्यास एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। घर परिवारों में उलझे हुए लोग, फंसे हुए लोग, भगवान को पाने की प्यास, घर परिवार के काम ही ठीक हो जाएं, छोटी छोटी चीज़ों से जो उलझे हुए हैं उसमें से निकल जाएं, यही बहुत है। भगवान को पाने की प्यास, उस सोच के साथ कोई सत्संग में जाता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप देख लें कौन कौन ऐसे जाता है कि जो तीसरी बात है गुरु जी की, भगवान को पाने की प्यास। जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा, डिस्टर्ब तो हुए थोड़ी देर के लिए हम सारे, लेकिन उसके बाद जब गुरु जी के पास जाने लगे, बड़े मंदिर गए और देखा कुछ नई संगत थी लाइन में लगी हुई, तो देख के खुशी हुई। अगली बार गए, अगले महीने गए तो और लाइन में कुछ और इजाफा हुआ और संगत नहीं आई। फिर ऐसे जब महीने दर महीने संगत बढ़ती गई तो हम देख देख के लाइन में, उनको देख देख के रोते थे। वो अननोन लोग थे हमारे लिए, लेकिन उनको देख के बड़ा रोना आता था कि यार हमारे गुरु जी की संगत, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। कितना अच्छा लग रहा था वो, कितना अच्छा टाइम था वो, शानदार 1 to 1 संगत होती थी और वो गुरु जी के पास ले आते थे। कोई सोशल मीडिया और ये सारा कुछ उस तरह से नहीं था। ये खुशी वो सारे जानते हैं जो उस टाइम के हैं। और जो नई संगत, नई इन द सेंस गुरु जी के शरीर छोड़ने के बाद 2007, 8, 9, 10 तक वो सारे जुड़ते रहे हैं। उनको पता है कि वो टाइम कितना अच्छा था, कितना मज़ा आता था संगत में जाके, और कितना प्यार था, कोई इश्यूज़ नहीं थे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं
और पिछले करीब 2 सालों से अगर मोटा मोटा कहें तो सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है। यूट्यूब पे देखोगे तो आप ऐसे सत्संग सेंसेशनल बना के पेश किए जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। जैसे देखिए क्या क्या लिखा जाता है, सत्संग सुन ले और जान ले कि तेरे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। तेरे घर में भी छिपकली नज़र आती है तो ध्यान से सुन, ये संकेत दे रही है बेटा। अब देखिए, अब छिपकली को कहाँ जोड़ के किस तरह से संगत को किस रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। छिपकली आगे क्या है, बेटा तेरे पति की जान बड़े खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है। तेरे पति पर चुड़ैल का साया है। तूने चुड़ैल क्रिया के बारे में सिर्फ टीवी में सुना होगा, पर आज तू ये सुन, तेरी रूह कांप उठेगी। आंटी का ये दर्द भरा सत्संग सुनकर चाहे तू कुछ भी कर, ऐसी गलती मत करना कि बाद में तुझे बहुत रोना पड़े। तुझे इस चीज़ से छुटकारा सिर्फ 10 मिनट में मिल सकता है। उसके लिए तुझे ध्यान से इस गुप्त संदेश को सुनना होगा, इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। मेरा कड़ा संदेश, मेरा कड़ा आदेश है, अभी के अभी सत्संग सुनो। ये 3 चीज़ें अपने घर से तुरंत हटा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बेटी, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर तेरे अपनों ने तुझे रोगी बनाया है। तेरे घर में आज भी मुझे ये चीज़ें दिखी हैं। सत्संग सुन और इन्हें बाहर निकाल। ये ऐसी ऐसी चीज़ों का हिसाब किताब चल पड़ा है। तुरंत पैसा चाहिए या चाहती है, अटके हुए सारे काम आप पे बनना शुरू हो जाएं, तो अभी ये सत्संग सुन, सारे काम छोड़ के, इग्नोर मत करना। फूल मंगवा ले, आ रहा हूँ तेरे घर, शुक्राना कर। 3 खुशखबरियाँ आने वाली हैं तेरे पास। इस स्वरूप को 3 लोगों को भेज जल्दी, तुझे बहुत जल्दी खुशखबरियाँ मिलेंगी। ये इस तरह के और बहुत और ऐसी ऐसी चीज़ें जो घर परिवार में अक्सर होती हैं। परेशान लोग हैं, किसी के पास पैसे की कमी होगी, कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा, तो आप देखिए, आप उनको अब क्या लिखा है, पुत्र घूमते फिरते उठते बैठते बिस्तर लेटे लेटे ये सत्संग सुन। आज तुझे 3 अच्छे संकेत दूंगा, इग्नोर ना करी। 2 दिन के अंदर ही तुझे बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब जिसको ये 3 संकेत आपने बोल दिया, जिसने भी ये लिख दिया, तो संगत जी देखिए, वो सुबह से शाम तक बेचारा इसी चक्कर में रहेगा कि कौन सा संकेत है। वो नहीं भी होगा तो संकेत बना लेगा, और रात को सोने से पहले वो इंतज़ार करता रहेगा कि वो संकेत कहाँ गया भाई। एक हो गया, दूसरा कहाँ गया, तीसरा कहाँ गया, उलझ गया ना वो। तो उस सारे दिन में गुरुजी से बात होनी थी, और कहाँ वो सिर्फ उस टोने टोटके पे ही रह गया जो पहले भी होते थे। गुरुजी के पास आने से पहले भी हम ऐसे ही थे। उन्हीं सब चीज़ों से दूर होना था और गुरुजी के साथ जुड़ना था। अगर गुरुजी के पास आके भी हम ऐसे ही फिर से जुड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं किसी को, तो बात तो वहीं की वहीं रही। पूर्ण गुरु के मिलने का मतलब क्या हुआ फिर? बात तो वही चल रही है। पहले भी हम ऐसी चीज़ें सुबह से उठ के शाम तक ढूंढते थे, कोई हमें बता दे, कोई इशारा कर दे। आज भी वही कर रहे हैं। 3 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। छिपकली, आज छिपकली है, कल फिर मच्छर भी आ जाएगा, फिर चूहा भी आ जाएगा, फिर सारी छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी। उसको निकाल, तेरे दरवाजे पे वो लटका है, उसको कर, तेरे बेडरूम में ये है, यही सारा कुछ करते रहेंगे। ये सब करने के लिए गुरुजी से जुड़े हैं हम। तो जो भी ये लोग लिख रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप एडिट कर रहे हैं, बताओ, और कुछ ही बना दे रहे हैं। उनका बाकायदा उनके पेज हैं, कुछ ही बना दे रहे हैं उसको। कोई रोक टोक नहीं है, धड़ल्ले से सारा कुछ काम चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, कोई रोक टोक है ही नहीं। कुछ भी करो, गुरुजी का स्वरूप कैसा ही बना के पेश कर दो। और जो नई संगत आएगी संगत जी, वो कैसे जुड़ेगी? उनके लिए तो जो अभी पिछले महीने जुड़ा होगा या कल ही जुड़ेगा, उनके लिए तो बेस बन गया ना। वो तो गुरुजी का उसी स्वरूप, उसी को शायद वो सही समझ लेंगे, जो मैसेज है उसी को, क्योंकि ये धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये वो इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएगा। और क्या पता, जीवन का क्या पता, बेचारा कौन से दौर से वो गुजर रहा होगा। उसका जीवन अभी 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बीमार हो क्या हो, वो इन्हीं चीज़ों में रह जाएगा वो। और अगर वो सारी चीज़ें ना हुई तो जो टाइम उसको जीवन में गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए मिला, वो भी इन चीज़ों में ही उलझ के रह गया बेचारा। और जो आपने लिखा है, सारे संकेत दिए जाएंगे या संकेत मिलेंगे या परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसा कर वैसा कर, अगर वो ना हुआ उस दिन तो ये संगत को धोखा नहीं है?
ये धोखा ही तो दिया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। चलिए, जो ये ऐसा करता है वो तो कर रहा है, आगे संगत भी जो इन चीज़ों में पड़ी हुई है, देख रही है, सुन रही है, आगे फॉरवर्ड किए जा रही है धड़ल्ले से। व्हाट्सएप खोलो और देखो लाइन लगी होती है। कितना ही किसी को समझा लो, वो फिर वही कर रहा होता है, उसे लेना देना ही नहीं है शायद कुछ। बहुत से लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को समझाओ तो समझते नहीं हैं। हालांकि जब उनसे नई संगत से पूछते हैं तो अपने सत्संग में वो ज़रूर ऐसा बताते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं कि कई दिन से ये मैसेज आ रहा था, तू ऐसे कर वैसे कर। मैं तो पहले हम सारे ऐसे थे कि कहाँ से मैसेज आ रहा है, ये कौन कौन दे रहा है मैसेज ये इनको। तो पता चलता है कि इंस्टा पे, फेसबुक पे देखते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे लिए मैसेज है। हज़ारों लाखों लोगों में किसी के लिए तो वो होगा, घर हर परिवार की घर की परेशानियाँ हैं, वो कहीं तो मैच कर ही जाएंगी वो। तो उनके वो सत्संग है, वो बोलते हैं कि मैं कर रही थी और वो हो गया। अब ऐसे इतने लोगों में किसी का तो होगा ही, लेकिन जिनका नहीं होगा उनके बारे में भी तो सोचो, और वो भी सोचें अगली बार देखने से पहले। मैंने कई बार शेयर किया है, मुझे किसी का फ़ोन आया, 2 साल पहले की बात होगी। उनका भाई होगा करीब, मुझे लगता है 45 साल की एज होगी करीब उसकी, और 2 उसके बच्चे थे। वो गायब हो गया, और उसकी जो भाभी थी, मतलब जिसका वो हस्बैंड था, उसकी जो भाभी थी लेडी की, उसने उसको एक दिन फ़ोन किया कि सुबह ही 4 बजे उठी और मैंने मैसेज देखा, तो मैसेज आया हुआ था कि आज खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, तैयारी कर ले। तो उसने कहा कि आज तेरे भैया आ जाएंगे और मैं आज हलवा बनाऊंगी, आज पक्का आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मैसेज देखा है। वो उस दिन नहीं आए, उस दिन तो क्या आज तक भी नहीं आए, 2 साल हो गए होंगे। उसने मुझे रो के ये मैसेज फ़ोन किया मुझे कि भैया ये सारी चीज़ें आप बंद कराओ। मैं भी पहले ये सब कुछ देखती थी, लेकिन ये सब फेक है। कौन ये सब कुछ बना रहा है और क्यों बना रहा है? लेकिन जब हम उस रास्ते पे चल रहे होते हैं, कोई कुछ बता रहा होता है तो लगता है कि नहीं यार, हम ही ठीक हैं। और जब तक चीज़ें सारी ख़राब हो चुकी होती हैं, आप उसका हिस्सा बन चुके होते हैं, बाद में आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत है। लेकिन आप देखो ना, कितने लोग इकट्ठे होकर वो सारा कुछ ख़राब कर चुके होते हैं। ये तो जिम्मेदारी उनकी भी है जो देख रहे हैं और जो ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, पेश कर रहे हैं। देखिए उनमें पोटेंशियल है, जो ये सारा कुछ कर रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। आप ज़रूर सत्संग शेयर कीजिए अगर आपसे नहीं रहा जाता है। हालांकि पहले ही ऑलरेडी सारे सत्संग अवेलेबल है, आपको और करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी आपने करना है, पता नहीं आपकी क्या मंशा है क्या नहीं है, वो तो गुरु जी जाने। फिर भी आपको लग रहा है कि करना ही करना है, हमने भी चैनल बना लिया, हमने भी ऐसे करना है, तो आप कर लीजिए। लेकिन उसमें कंटेंट तो वो लिखिए जो वो सत्संग का हिस्सा है, जो संगत वो बोल रही है वही आप 2-3 लाइनें सामने थंबनेल बना के लिख दीजिए। उसमें क्या हर्ज है? सच का सच बिल्कुल सामने रख दीजिए एज़ इट इज़, उसमें क्या दिक्कत है? ये इतना घुमा फिरा के ये छिपकलियाँ घुसा रहे हैं, कभी बीच में कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक मैसेज ऐसा मैंने पढ़ा था, किसी ने मुझे बताया भी, वो पढ़ा कि तू बाइसेप्स ही करता है, ट्राइसेप्स किया कर तब तेरा ये होगा। और वो उसको कह रहा है मैंने करने, उसने कमेंट भी लिखा कि मैंने करने शुरू कर दिए हैं। देखिए इन बातों को आप उलझा के थोड़ी देर की तसल्ली अपनी आप कर सकते हो कि हम तो ठीक हैं, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे हिसाब से ठीक है। ये थोड़ी देर की तसल्ली होगी। ये भगवान को पाने की प्यास जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अपने काम बनाने वाला काम है ये, कि आज तो ये करे कि तेरा काम बन जाएगा। तो बातें वहीं अटकी रह जाएंगी। मनुष्य जन्म मिला, गुरुजी मिले, लेकिन हमने जो मेहनत करनी थी, उस रास्ते पे चलना था, वहाँ हम चल नहीं पा रहे, हम रुक गए हैं। तो ऐसे लोगों से तो मेरी संगत जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही है, और तो क्या ही कर सकते हैं, कि आप मेहनत करिए। जो आपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे जहाँ जहाँ जो डाला हुआ है उसको आप दोबारा लिखिए, उनको सबको वो सारी थंबनेल्स इरेज़ कीजिए, बंद कीजिए ये सारा कुछ। संगत भटक रही है, बहुत कच्चे से वो तैयार होगी वो संगत, बेस बहुत कमज़ोर रह जाएगा उसका। उनको सबको हटाइए, हटा के उसमें वो नया कंटेंट डालिए, मेहनत कीजिए। ये भी तो आपकी सेवा है कि कोई संगत बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रही है और वो सुन के वो कहाँ पहुँच जाएगी। ये सब चीज़ें करके तो हमने उलझा ही दिया उनको। वो हर रोज़ यही चीज़ें खोजेंगे बेचारे, सुबह से उठ के शाम तक। इस तरह से धोखा ना अपने आप को दीजिए, ना किसी और को दीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आपकी जर्नी के लिए भी अच्छा होगा। हो सकता है आपको एकदम से गुस्सा आए ये सारा कुछ देख के, लेकिन आप ध्यान से बैठिए, सोचिए तो सही कि हो क्या रहा है। यही सब कुछ हम गुरुजी के पास आने से पहले कर रहे थे,
और ये गुरुजी ऐसे थोड़े है कि ये वैसे गुरु हैं जैसे होते थे पहले, ये तो भगवान मिले हुए हैं हमें। बड़ा सुंदर और बड़ा सरल सा रास्ता है गुरुजी का, बहुत प्यारा सा रास्ता है। इसे प्यारा ही रहने दीजिए प्लीज़, ऐसे रायता मत फैलाइए, उलझाइए मत संगत को। और संगत से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो नई संगत जुड़ रही है, आप उलझिए मत। आप देखिए, खुद सोचिए तो सही बैठ के कि यही काम तो आप पहले कर रहे थे। ऐसे ऐसे सत्संग है अवेलेबल यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ ओल्ड संगत के, गुरुजी ने कितना कुछ गहराई से बताया हुआ है। आप पकड़िए उन बातों को और चलिए गुरुजी के रास्ते पे। किसने रोका है? ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। और ये एडमिन, जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनके एडमिन, कहीं सत्संग होता है उनके होस्ट, उनकी बहुत जिम्मेदारी है। सिर्फ एडमिन बन जाना, होस्ट बन जाना इतना ही काफ़ी नहीं है संगत जी, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। एडमिन देखे, चेक करे कि कौन सा कंटेंट आ रहा है सुबह से शाम तक उसके ग्रुप में, संगत किस तरह से जुड़ रही है। संगत देखती है कि वहाँ सत्संग होते हैं तो अपने एरिया में जाके वो वैसे शुरू कर देते हैं कि हम भी करेंगे। 2 से 5 हुए, 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 300 हुए, बड़े खुश होते हैं कि हमारे यहाँ संगत बढ़ने लगी है। लेकिन किस तरह से जुड़ रही है ये भी ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है कि संगत बहुत आगे बढ़ रही है। जितनी संगत इस टाइम धरती पे है, अगर एग्जैक्टली वैसी हो जाए जैसी गुरुजी चाहते हैं तो कितनी रोशनी हो जाए, कितना अंधकार मिट जाए। जिस काम के लिए गुरुजी आए थे वो कितनी आसानी से हो जाए। लेकिन बीच बीच में भटकने वाले भी हैं, भटकाने वाले भी हैं, और सीधे रास्ते पे डालने वाली संगत भी है जो हमें टाइम टू टाइम बताती भी रहती है। ऐसे ऐसे सत्संग निकल के आते हैं जो गुरुजी ने अपने लाइफ टाइम में बताए हैं। और बहुत सी नई संगत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका प्यार, उनकी डिवोशन बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन दोनों तरह के लोग दोनों ही जगह पे हैं। आपको अपने हिसाब से चलना है, देखना है कि आपकी जर्नी के लिए, आपकी यात्रा के लिए क्या सही है। और इस बात को याद रखना है कि मनुष्य जन्म मिला है, पूर्ण गुरु मिले हैं, भगवान को पाने की प्यास निरंतर रहनी चाहिए। हर रोज़ इस पे मनन होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उलझ तो नहीं रहे हैं, क्या हम आगे भी बढ़ रहे हैं, या वही छोटी छोटी चीज़ें मांगने के लिए गुरुजी तक जुड़े हुए हैं हम, कि बस ये काम हो जाए। घरों में भी सत्संग हो रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छी बात है। घर घर जोत गुरुजी की जलनी चाहिए, लेकिन पर्पस ज़रूर पता होना चाहिए किस लिए कर रहे हैं। अगर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि घर परिवार में सुख शांति रहे, बीमारियां ना रहे, सब कुछ सही रहे, अटके हुए काम बन जाए, तो ये भगवान को पाने की प्यास तो नहीं होगी। अगर उस तरीके से, उस शिद्दत के साथ वो सत्संग घर में कर रहे हैं तो मज़ा है उस सत्संग का, कि वो जुड़े हुए भी उस तरीके से ही हैं। आप सोचिए, अगर कोई सत्संग घर में करता है और सामने जो गद्दी लगाई हुई है उस पर आके शिव जी बैठ जाएं, गुरुजी तो महाशिव हैं, शिव जी ही आके बैठ जाएं, और जहाँ गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है वहाँ गुरु नानक देव जी आके बैठ जाएं, 2-3 घंटे का सत्संग होगा, वो कैसा होगा? किसी की हिम्मत होगी कि थोड़ी सा भी शोर मचाए? बच्चा कोई थोड़ा सा भी कुछ करेगा, उठा के पेरेंट्स ले जाएंगे कि नहीं शिव जी बैठे हैं और देख रहे हैं। गुरबानी में पूरा ध्यान होगा। यहाँ वहाँ किसी के ऊपर ध्यान जाएगा? घर के लोग भी फटाफट जाएंगे और अपने हाथ से लंगर बनाने की, एक एक चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जाके हम शिव जी को खुद दें। वैसी त्रिशूल उनका पड़ा हो और वैसी उनकी ड्रेस हो, नाग देवता उनके गले में हो लाइव, तो वो सत्संग कैसा होगा? और उसके बाद लंगर प्रसाद हो, चाय प्रसाद, और उसके बाद वो घर जाए, उनकी आरती हो लाइव। आरती में ऐसे भगदड़ होगी, ऐसे सारा कुछ होगा जो अब होती है। हिम्मत होगी किसी की? और 2-3 घंटे के बाद शिव जी निकल जाएं, चले जाएं वहाँ से, और सत्संग ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद वो घर कैसा हो जाना चाहिए? मंदिर नहीं हो जाना चाहिए जहाँ उनके चरण पड़ गए। और उस घर के एक एक मेंबर को कैसा हो जाना चाहिए? देवताओं जैसा नहीं हो जाना चाहिए। उनकी सोच वैसी नहीं हो जानी चाहिए कि उनके अंदर से वो सारी चीज़ें, विकार, वो सारे मिट जाने चाहिए कि शिव जी उसके घर आ चुके हैं भाई, सत्संग में 3 घंटे बैठ के गए हैं। सोच विचार के वो सोचेगा कि मैं कौन सा थॉट अपने दिमाग में लेके आऊँगा। शिव जी मुझे पहले भी देख रहे थे और आज अगर वो यहाँ आके गए हैं तो उनकी नज़र मुझ पे होगी। मैं तो शिव जी की बात कर रहा हूँ, गुरु जी महाशिव।
तो वो सारा कुछ बदल जाएगा, इंसान बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, घर बदल जाएगा। अगर ऐसा कहीं होता है तो सल्यूट है उन घरों को, उन लोगों को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो विचार ज़रूर करें कि कर क्या रहे हैं। तो फिर ये सत्संग किस लिए कर रहे हैं? कहीं भेड़ चाल तो नहीं है कि बस कर लिया, ये फ़ोटो लगा दी, वो लगा दी और ये सारा कुछ कर लिया, बाद में हमने एक दूसरे की चुगली कर ली, एक दूसरे के साथ इशू बना लिए। तो फिर सत्संग किस लिए किया? फिर तो ये पहले भी हो रहे थे, वो छेने चिमटे जो घरों में कीर्तन होता था वो होता था, वही हो रहा है। गुरुजी में भी गुरुजी को इन्वॉल्व कर लिया उसमें, हो वही रहा है। शरीर से तो सत्संगी हो गए हैं, लेकिन मन से है ही नहीं। मन में वही चला कि वही सारा कुछ चल रहा है, और गुरुजी को भी उसमें उलझा लिया। अब गुरुजी के नाम पे हो रहा है, पहले गुरुजी के नाम पे नहीं करते थे। बात तो वहीं की वहीं है। ज़रूर अपने घर में सत्संग कीजिए, लेकिन सत्संग करने से पहले सोचिए किस लिए कर रहे हैं। ये बड़ा फिसलन वाला रास्ता है संगत जी, कदम कदम पे फिसलन है, और फिसल के बहुत नीचे भी कोई जा सकता है। जो होते हैं ना माइंस लगे होते हैं, वो क्या होता है, डायनामाइट लगा होता है कि एक कदम भी आगे रखा तो उड़ जाएंगे, कहीं पाँव उस पर ना पड़ जाए। ये वो वाला रास्ता है, फूंक फूंक के एक कदम रखने वाला है। ज़रूर हर जगह सत्संग होने चाहिए, कितना अच्छा लगेगा, हर घर में सत्संग हो रहा है, लेकिन वो सत्संग किस तरीके से, पर्पस क्या है उसका, ये अंदर ही खोजना पड़ेगा। उसने कर लिया इसलिए मैंने कर लिया, उसके घर ओल्ड संगत आ गई मेरे भी आ जाए, उसके ये आ गया तो ये वाली ओल्ड संगत मेरे घर आ जाए। ये इन सब चीज़ों से वो भगवान की प्यास कहीं नहीं झलकेगी, वो प्यार अंदर नहीं जागेगा। ये तो कंपटीशन पहले भी था, आज भी है। फिर कोई ओल्ड संगत आपको मिलती है, आप कोशिश कीजिए उसके चरणों पे हाथ ना लगाएं। उम्र में वो बड़ा है तो वो मर्यादा है, संस्कार है हमारे, वो ज़रूर करें। अदरवाइज़ किसी को सर पे भी ना चढ़ाएं। जो सत्संग है, गुरुजी जब धरती पे आए तो उनको कुछ लोग चाहिए होंगे, तो कुछ लोग सामने आ गए, उन्हें हम ओल्ड संगत कहते हैं आज। तो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी उनको, जो सत्संग बने उनके, वो आपके हैं, अब आप तक पहुंच गए हैं। आप तक पहुंचने थे इसीलिए वो हुआ भी, इसीलिए तो आगे सारी दुनिया का कल्याण होगा ये सत्संग सुन सुन के गुरुजी क्या करते हैं। और जिसके साथ हुआ वो सिर्फ मीडियम है, गुरुजी ने उसको चुना, पहुंचाना आप तक था वो सत्संग, उसका तो कल्याण करना ही था गुरुजी ने, लेकिन आप तक भी पहुंचाना था ना। तो आप उसको ही कहीं भगवान बना दो, उसको ही गुरु बना दो, वाह वाह आपका सत्संग क्या अच्छा है। अरे वो सत्संग गुरुजी का है भाई, वो गुरुजी की मेहनत है, गुरुजी की शक्तियाँ लगी हैं, उसका क्या रोल है उसमें? वो तो गुरुजी ने सब कुछ किया है, और उस सत्संग से ही जुड़ना है। ये वाह वाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड संगत को जब हम ये सब कुछ कह देते हैं, बहुत से लोग कहते ही हैं नई संगत ओल्ड संगत को, क्या बात है क्या, उससे देखिए अहंकार आ जाता है, इंसान ही है, और वो जर्नी इफ़ेक्ट होती है उसकी भी, चाहे उसको उसमें मज़ा आ रहा हो उस वक्त, लेकिन अंदर ही अंदर वो फाइल करप्ट होने लग जाती है। वायरस है ये अहंकार, पता नहीं चलता कब आ जाता है, और जब तक ये पूरा फैल चुका होता है, फाइल करप्ट हो चुकी होती है, फिर ध्यान आता है कि ये कब से चल रहा था, धीरे धीरे करके। इसे उसी टाइम रोक दो जो ऐसा कर रहा है, तो हाथ जोड़ देने चाहिए कि भाई मेरी यात्रा में इस तरह से विघ्न ना डाल, तू अपना देख, मैंने अपना देखना है, मुझे उलझा मत इन चीज़ों में। बड़ी मुश्किल से गुरुजी मिले हैं, पता नहीं अगले किसी जन्म में मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं। इसी जन्म में गुरुजी मिलने के बाद पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, उसका हिसाब कौन करेगा, कौन उसके लिए ज़िम्मेदार है? कोई दूसरा थोड़े, हम ही तो हैं, दूसरा कैसे हो सकता है? गुरुजी आके आज हमारे सामने खड़े हो जाएं, किसी के भी सामने, किसी इंडिविजुअल के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि चल बता, हिसाब कर लेते हैं तेरा आज तक का, जब से तू मेरे पास आया। गुस्सा तेरे अंदर से गया, इरिटेशन गई, ईर्ष्या गई, अहंकार गया, कर तो वो सारा कुछ ही रहा है। अगर ये गुरुजी ने हिसाब पूछ लिया और प्लस माइनस कर दिया तो सारा गया ना। आज ही खड़े हो जाएं अगर आके वो। घरों में जो सत्संग होते हैं या कहीं पे भी जो सत्संग होते हैं, वो फ़ोटो नहीं है, उन्हें लाइव ही समझिए, वो लाइव ही हैं। जब लाइव समझेंगे कि वो बैठे हैं तो चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन होंगी। अगर सिर्फ फ़ोटो ही समझेंगे तो ध्यान इस पे उस पे ज़रूर जाएगा, तो इश्यूज़ ही बनेंगे, तो कॉन्टैक्ट्स ही बनेंगे। और अगर कोई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो घर परिवारों में उलझा हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ, हर कोई हर कुछ कर सकता है, सब अवेलेबिलिटी है,
गीता, रामायण, शिव पुराण सब घरों में पढ़े जाते हैं। तो आप एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ लो, गुरु से प्यार प्यार कैसे किया जाता है ये समझ आ जाएगा उसमें। लेकिन वहाँ कहेंगे ये क्या है यार, ये बहुत से लोग घरों में ये कह देते हैं ये क्या है भाई, अपने बस की नहीं है, बस गुरुजी आप ये कर दो, मेरे घुटने ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरे बच्चे का वो कर दो। बस कौन पढ़ेगा इन चीज़ों को? तो भगवान की प्यास, पाने की प्यास कहाँ गई? आप पढ़िए उसको भी, क्या दिक्कत है? दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिलता है आप ज़रूर पढ़िए। गुरुजी ने कहा हुआ है, वो मेरी स्टोरी उसे पढ़ो, परमहंस योगानंद जी की बुक है, किताब है, उसे पढ़िए। पढ़ सकते हैं इस जीवन काल में, एक बार तो पढ़ के देख लीजिए। इतना टाइम इधर उधर भी तो वेस्ट होता है, थोड़ा उस पर ही लगा लीजिए, शायद कुछ पता लग जाए। लेकिन उससे भाग जाते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ को देखा कि नहीं भाई हमारे बस की नहीं है, चलना ही नहीं चाहते। तो मनुष्य जन्म और पूर्ण गुरु मिले हुए हैं, लेकिन इसलिए कि हमारे काम होते रहें। सोच समझ के चलने जैसा है ये संगत जी। ऐसे ही कोई लाइट ना ले। कौन जानता है अगली बार ये सारा ये संयोग बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कौन जानता है ये? क्योंकि गुरुजी तो मास्टर हैं, उनको पता है कौन क्या कर रहा है, किस भाव से कर रहा है। बहुत सी जो नई संगत है बेचारी वो उलझी हुई है, और देखिए कहाँ कहाँ से तड़प के वो कितने दुखों में, प्रॉब्लम्स में फैमिलीज़ फंसी हुई हैं, बीमारियों में फंसी हुई हैं। वो बेचारे भटक भटक के यहाँ पहुँचते हैं आके, और उनको हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उलझा देते हैं। कोई बात है ये? उनका सहारा बनना था या उनको उलझाना था? और वो भी अलर्ट रहें कि उन्हें उलझना नहीं है, वो सुलझने के लिए गुरुजी के पास आए हैं, कल्याण करवाने के लिए आए हैं। रुके नहीं, चलते रहें। अपने बच्चों को भी गाइड कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि उसका 6 साल का मुझे लगता बच्चा होगा, बेटा था। तो उसने बता रखा था कि गुरुजी हेल्प करते हैं, जब तू एग्ज़ाम देगा तो गुरुजी को बोलना गुरुजी हेल्प करेंगे। और वो एग्ज़ाम के बाद घर आया, कहता, और आके उसने ये सारा कुछ यहाँ वहाँ फेंका और रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा क्या हुआ? कहता आपने कहा था कि गुरुजी हेल्प करेंगे, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, मेरी स्पीड नहीं बन रही थी जब मैं पेपर दे रहा था। मैंने गुरुजी को इतनी बार कहा गुरुजी आइए आइए और मेरी स्पीड बढ़ा दीजिए, गुरुजी ने बढ़ाई ही नहीं, गुरुजी आए ही नहीं, और रो रो के वो बताया जाए। उसने तो मुझे हंस के ही बताया है। लेकिन देखिए बच्चों को हम क्या बता रहे हैं कि गुरुजी हेल्प करेंगे हर एक जगह। गुरुजी गुरु भी है, गुरुजी सिखाएंगे भी। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी वो पैदा कर सकते हैं, वो गुरु हैं। उन्हें अपनी संगत को परफेक्ट बनाना है, कच्चा नहीं बनाना है। चमत्कार तो वो बेचारे कर ही देंगे जब उनको अच्छा लगेगा, उनको ठीक लगेगा, उनके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से नहीं। लेकिन वो सिखाएंगे भी तो बच्चों को भी और हम सबको भी गुरुजी के जो ये रूप है इससे भी प्यार करना है, और गुरुजी के निराकार रूप से भी प्यार करना है। बच्चों को भी ये बताना है कि गुरुजी कण कण में हैं, कैसे हैं। वैसे सत्संग सामने लाने हैं। बहुत सी संगत की, ओल्ड संगत के ऐसे सत्संग है जो बहुत गहरे हैं। कई बार लोग गहरे सत्संग सुनते ही नहीं हैं, उनको बस ऊपर ऊपर से पता है कि छिपकली यहाँ छिपकली वहाँ, लेना देना ही नहीं है कुछ। भाई आपकी जर्नी, आपकी यात्रा है, हमने सबने गुरुजी के पास जाना है शरीर छोड़ने के बाद, वहाँ खड़े होंगे, कुछ तैयारी भी रखनी होगी। और गुरुजी की इतनी मेहनत है जो हम सब के लिए वो कर रहे हैं। एक कदम हमें भी तो आगे बढ़ाना होगा, हमें भी तो चलना होगा। और यहाँ वहाँ की उल जुलूल सी ये लॉजिक लगा के हम बहाने लगा लेते हैं कि भाई ऐसे नहीं, हम तो दुनियावी है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़े वैसे थोड़े। इससे होगा क्या? नुकसान किसका होगा? अपना ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। और सेम उसी वक्त पे बहुत से लोग आगे चल रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तब क्या होगा? दुख नहीं होगा? लॉकेट स्वरूप इस तरह से बांट दिए जाते हैं, इस तरह से लाइन लग जाती है। सत्संगों में, घरों में हो या कहीं पे भी हो, ट्रेज में रखा जाता है। बताओ यार, ऐसे चीज़ें बांटी जा रही है। ठीक है, गुरुजी के स्वरूप सब तक पहुंचने चाहिए, लेकिन आप देने से पहले पूछ लो आपके पास है कि नहीं है। रिसेंटली मुझे एक फैमिली मिली, एक हफ़्ता भी नहीं, 4 दिन 5 दिन हुए हैं अभी। उन्होंने मुझे कहा कि आपसे एक बात करनी है। कैसे करें? मैंने कहा बताइए। कहते हमारे पास ना एक लिफाफा पूरा भरा हुआ है, लॉकेट, स्वरूप, ये वो सारा कुछ, ब्रेसलेट, कि हम जहाँ भी संगत में जाते थे वहाँ हमें दे देते थे।
और एक भाव होता है कि हम मना भी नहीं करते हैं। लेकिन अब इन सब का हम करें क्या? आप ले जाइए और संगत मांगती रहती है, आप दे देना। हमारे लिए तो एक स्वरूप घर में है, वही काफ़ी है। तो हो गया, ले आया मैं। आप देखिए ऐसी धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं। ऐसी वीडियोज़ आपने देखी कहीं पे भी गुरु जी की फ़ोटो को रख दिया जाता है। हमने खुद डस्टबिन में गुरु जी के स्वरूप देखे हैं। पहले पहले लोग आते थे, ऐसे ही बांट जाते थे, हमें पता भी नहीं होता था, हमारी नज़र में भी नहीं होता था, वो ऐसे ही सबको बांट जाते थे कि ले लो जो भी कोई है। वो किस भाव से आ रहा है कौन नहीं है, कोई हिसाब नहीं है उसका। बस बांट के हम बड़े शेर हो जाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और ऐसी जो यूट्यूब पे और ये सारा कुछ कर रहे हैं, इस तरह के मैसेज डाल रहे हैं, गुरु जी के स्वरूप को एडिट कर रहे हैं, थंबनेल्स ऐसी ऐसी बना रहे हैं सेंसेशनल, वो भी अपनी पीठ ना थपथपाएं कि हम पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ज़रा सोचिए तो सही, आपकी भी तो यात्रा है, आप उस यात्रा में क्या कर रहे हैं? सोचें ज़रा कि वैसा तो नहीं चल रहा जैसे गुरु जी के पास आने से पहले था। और किस चीज़ के भागीदार आप बन रहे हैं? अब कोई कहेगा तेरे को क्या ज़रूरत है। अब बात भी सही है, किसी को किसी की क्या ज़रूरत है भाई। लेकिन कई बार संगत जी दुख होता है, और ऐसा बहुत संगत ऐसी फील करती है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें करेक्शंस की ज़रूरत है। और करेक्शंस हो जाए तो किसी अच्छा नहीं लगेगा। अब कोई रंग में उलझाया हुआ है संगत को कि इस रंग का फूल जो है तेरे लिए ब्लेसिंग्स है, इस रंग का नहीं, उस रंग का नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें ढूंढ के लाते हैं, कुछ उसका पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत तो सबको रहती है, हर किसी की लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे कोई वो कितना ही पुराना है, चाहे कोई नया है। लेकिन करते रहना चाहिए, जब मौका मिले ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्या पता कौन सा टर्निंग पॉइंट हो। आंखें बंद करके ऐसे अंधेरे में ना चलें। ये तो हम गुरुजी के पास आने से पहले भी चल ही रहे थे। पहले कहाँ कोई रास्ता पता था, ऐसे ही चल रहे थे बस। बहुत से लोग होंगे भाई जिनको पता होगा पहले से, लेकिन बहुतों को नहीं भी पता था। गुरुजी के पास आए, एक रास्ता मिला है, उसमें भी उलझ रहे हैं और लोगों को उलझा रहे हैं। बहुत सी नई संगत के अपने अपने सवाल होते हैं। खंडित फ़ोटो को कहाँ रखें, वो फट गई है साइड से फ़ोटो, उसको कहाँ रखें। देखिए उसकी अपनी इच्छा है, पानी में बहाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं पहले से कि जब फ़ोटो भगवान की फट जाती है तो उसे अच्छे साफ़ सुथरे पानी में बहा देना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात करूँ और डॉक्टर पुनीत भी, हम गुरुजी की एक एक चीज़ को ना संभाल के रखते हैं, चाहे वो फटी है कहीं से, कुछ भी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अलमारी में आज तक संभाल के रखी है। वो पेज भी संभाल के रखे हैं जिस पे गुरुजी लिखा हुआ है। आप सोचिए, वो सब भी हमने सारा कुछ रखा है। हमारा अपना थॉट प्रोसेस है। अगर कोई बहाना चाहते तो वो जैसे उसको ठीक लगे, जो उसकी इच्छा है। मैं तो अपना कह सकता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं ये चीज़ें। संगत जी, ये सारा कुछ जो होता है देख के दुख होता है, इसलिए कोई कभी बोल पाता है और कभी कोई बोल भी नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर दबा लेता है बेचारा। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी को क्या पड़ा है आपको बोलने का, उसकी यात्रा ठीक चल रही है, वो मस्त मज़े में है गुरुजी के साथ, उसको क्या पड़ा है आपको बोलने का? कुछ मिल थोड़े रहा है इसमें। लेकिन आपका भला ही तो चाहते हैं, आप अच्छे रास्ते पे चल पड़े हैं, गुरुजी खुश हो जाएं, क्योंकि ऐसे एक्ट से गुरुजी नाराज़ होते हैं। गुरुजी बेचारे दुखी होते होंगे जब कोई किसी को बहका रहा होता है, भड़का रहा होता है और नफ़रत फैला रहा होता है, तो गुरुजी बेचारे दुखी नहीं होते होंगे? बस ये भाव मन में जागता है, इस वजह से हम बोल पड़ते हैं। हालांकि किसी से दुश्मनी तो है नहीं, सबकी अपनी अपनी यात्रा है ही है, वो तो सब है ही है, एक यूनिवर्सल डायलॉग है ही है कि मेरा अपना कनेक्शन है। अपना कनेक्शन है तो अच्छी बात है। किसी को बोल दो तो यही बोलता है वो, और ऐसा लोग बताते हैं कि उसे बोलो, उसने कहा मेरा अपना कनेक्शन है। अपना कनेक्शन है तो ठीक है भाई, लेकिन अपना कनेक्शन अगर सही होता तो जवाब ये होता कि ठीक है आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ना कहते कि मेरा अपना कनेक्शन है, ये कहना भी एक अहंकार ही है। चलिए, जिसकी जैसी इच्छा है वो इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए। लेकिन अगर सब मिलके अच्छे से चलेंगे और अपनी गलतियों को कबूल करेंगे और उन्हें रेक्टिफाई करेंगे, सुधारेंगे, तो ये बहुत सुंदर बन सकता है सारा कुछ। हर एक संगत में जाके वो वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है सत्संग में पहुंचते तो हैं लेकिन
इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा मन दुखता है, इसलिए कभी कभी बोल जाते हैं। बाकी गुरुजी के पास आते आते सब ने अपना सामान तो इकट्ठा कर ही रखा है, उसका हिसाब एक दिन गुरुजी के पास जाके हो ही जाना है। बचेगा तो कोई भी नहीं, कितनी ही कोई चालाकी कर ले, कितना ही वो स्मार्ट बन जाए, तो यहाँ रह के तो वो भोली वाली संगत को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन गुरुजी को कैसे बनाएगा वो। कोई नहीं जानता संगत जी कैसा समय आ रहा है, क्यों गुरुजी इतनी जल्दी कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से संगत को जोड़ रहे हैं, जगह जगह पूरे वर्ल्ड में सत्संग हो रहे हैं। सोच विचार के चलिए, और ये हम सभी अगर मिल के कोशिश करेंगे तो बहुत सुंदर बन जाएगा सारा कुछ, अगर कहीं ख़राब है तो। लेकिन कोशिशें सबकी है, सबको करनी पड़ेंगी, सबको करनी भी चाहिए। जहाँ वो छोटी से बड़ी, छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी, जो भी जैसी वो कर सकता है, हर किसी को करनी चाहिए, ताकि गुरुजी खुश हो जाएं और गुरुजी का आना और भी ज़्यादा सफल हो जाए। जब ऐसी चीज़ें कहीं होती हैं तो सबसे पहले दुखी तो बेचारे गुरुजी होते होंगे। मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है तो बोल जाते हैं भाई। बाकी जिसकी जैसी इच्छा, गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको ही, और हम गुरुजी को खुश कर पाएँ इस जीवन काल में, ऐसा कुछ कर जाएं, उनसे प्यार करें। गुरुजी जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम तो ये, हमारे लिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ तो गुरुजी मांग भी नहीं रहे हैं। अगर वो छोटी छोटी भी नहीं कर पा रहे हैं तो मनुष्य जन्म तो मिला है, पूर्ण गुरु भी मिला है, लेकिन प्यास का पता ही नहीं है भी कि नहीं है। उस तरफ थोड़ा सोचना है हम सबको, एक दूसरे का सहारा बने और इसको बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाएं और गुरुजी को खुश कर पाएँ। जय गुरुजी संगत जी।